3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है उसका। तो 750 रुपये और 1250 रुपये, इन दोनों में हमने रेशो मालूम करनी है। इसको हमने मुख्तसर शक्ल में लेके आना है हमने इसको। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों के साथ 0 है, तो 750 को भी 10 पे तकसीम करेंगे, 1250 को भी 10 पे तकसीम करेंगे। जब 10 पे तकसीम करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा 75 निस्बत 125। तो अब इसको हमने मज़ीद देखना है कि मुख्तसर हो सकता है कि नहीं। तो ये दोनों जो हैं वो 25 के साथ डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 25 3 बार 75 और 25 5 बार 125, 3 निस्बत 5। तो ये ए निस्बत बी की आसान शक्ल हो गई है, लेकिन कसर में अगर लिखना चाहें तो हम इसको 3/5 लिख सकते हैं। तो ये हमने निस्बत की आसान शक्ल बना ली और ये फ्रैक्शन हमने लिखी है। अब ये दूसरा सवाल है, इसमें 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर दिया गया है। चूँकि ये दोनों एक जैसी मिकदारें नहीं हैं, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो ये मुख्तलिफ़ मिकदारें हैं, तो इनके अंदर तो रेशो हम मालूम नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि 3 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 450 और ये हमारे पास आ गया 300। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब हम इनकी रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम 10 पे डिवाइड करेंगे ताकि एक 0 ख़त्म हो जाए। 45 और 30 बच गया। अब ये 5 पे फिर कैंसिल हो सकते हैं, 5 पे डिवाइड करें। 5 9 बार 45 और 5 6 बार 30, 9 निस्बत 6। अब ये मज़ीद 3 पे फिर डिवाइड हो सकते हैं, हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, तो ये हमारे पास आ गया 3:2। तो इसको अगर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो हम 3/2 इसको लिखेंगे। अब हम ये पहले सवाल का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 4 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम और 750 ग्राम है। अब ये तो या तो सारी मिकदारें जो हैं वो ग्राम में होनी चाहिए या सारी की सारी किलोग्राम में होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगी, तो हम सारे को ग्राम में कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम जो होता है उसको अगर 1000 से ज़रब दें तो वो हो जाता है 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो हम 4 को 1000 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4000 किलोग्राम। इसी तरह से ये 750 ग्राम, तो पहले ये ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम में तो पहले ही है। हम ऐसा करते हैं 2 को भी 1000 से ज़रब देते हैं, ये हो जाएगा 2000 ग्राम। ये हो जाएगा 4000 ग्राम और ये हो जाएगा 2000 + 750, 2750 ग्राम। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों ग्राम में आ चुके हैं। 4000 रेशो 2750, तो पहले तो 10 से डिवाइड करेंगे ताकि 0 1 कैंसिल हो जाए। 400 रेशो 275 हमारे पास बच गया। अब हम इसको फिर 5 से कैंसिल करते हैं। तो 5 से कैंसिल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 5 8 बार 40 और ये 7 0 लग गया, तो ये आ गया 80 रेशो 5 5 बार 25, 2 बचा 25 और ये 5 5 बार 25, तो ये आ गया 55 हो गया। अब इसको फिर हम 5 से कैंसिल कर लेंगे। तो 5 1 बार 5 30, 5 6 बार 30, ये 16 आ गया। 5 को 11 से कैंसिल करें, ये 11 से, तो 11 5 बार 55, तो ये 16 निस्बत 11 आ जाएगा। इसी तरह पहले सवाल का जो चौथा पार्ट है उसमें भी इसी तरह से रकम दी गई है। 27 मिनट हैं और 30 सेकंड है। इसी तरह रेशो दी गई है 1 घंटा। अब यहाँ पे हर चीज़ को जो है वो हम सबसे छोटी इकाई में कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि फिर डेसिमल में नहीं जाएगा। तो 27 जो मिनट हैं उनको हम 60 से मल्टीप्लाई करके
तो फिर उसके हम सेकंड बना लेंगे। 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1620 सेकंड बचेंगे, और वो 1620 सेकंड जो हैं वो इन 3 सेकंड में जमा हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये 1650 हो जाएंगे। अब ये जो 1 घंटा है, 1 घंटे को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट बनेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें सेकंड बनेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3600 बन जाएगा। तो ये 1650 और वो 3600, तो 10 पे डिवाइड करके तो पहले 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 165 निस्बत 360। तो फिर हम इनको 5 से या जैसे इनको सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे जाके दोनों को तब तक हमने इनको कैंसिल करते जाना है जब तक ये कैंसिल होना ख़त्म नहीं हो जाते। तो जब आगे कैंसिल ना हो तो फिर वो हमारी हिसाब से जो है वो सादा सिंपल निस्बत होगी, सादा रेशो होगी या कसर की आसान शक्ल होगी। 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 60 तलबा की क्लास में 25 तलबा लड़कियां हैं और बाकी तलबा लड़के हैं, तो निस्बत मालूम करें लड़कों की तमाम तलबा से। तो 25 तलबा लड़कियां हैं तो बाकी लड़के हैं। कुल तलबा अगर 60 हैं तो उनमें से 25 जो हैं वो लड़कियां हैं, तो बाकी इसका मतलब है 35 जो हैं वो लड़के हुए। तो कुल तलबा 60 हैं, 25 लड़कियां हैं, 60 में से 25 को माइनस किया तो बाकी हमारे पास 35 लड़के हैं। तो लड़कों की तमाम तलबा से लड़के 35 हैं और तमाम तलबा 60 हैं, तो लड़के निस्बत कुल तलबा, तो लड़के 35 हैं, 60 तलबा हैं। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 पे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, 5 7 बार 35, 5 12 बार 60, 7 निस्बत 12। अब इसको मज़ीद हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा आंसर होगा पहले जुज़ का। दूसरा पार्ट है इसका, लड़कों की लड़कियों से, तो लड़के निस्बत लड़कियां, तो लड़के जो हैं वो तो 35 हैं और लड़कियां उसने पहले बता दिया था कि 25 हैं, तो इनको भी 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 बार 35 और 5 5 पर 25, 7 निस्बत 5। तो ये हमारे पास निस्बत आ गई लड़कों की और लड़कियों की। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 3 4 बार ये 12x है, 3 5 बार 15y, 2x नफी 7y। अब x वाली दोनों एक तरफ कर लेते हैं, 12x नफी 2x बराबर इस साइड पे आके हमारे पास आ गया नफी 15y, इधर आके जमा 15y और ये नफी 7y। 12x में से 2x निकालें तो 10x, 15 में से 7 निकालें तो 8y। तो अब हम y को x के नीचे ले आते हैं और 10 को हम उधर 8 के नीचे ले जाते हैं। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो गया, और इधर 8 y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, y इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब x और y सेम, और इनको अगर कैंसिल करें तो 4 बार 8, 2 5 पर 10, तो यहाँ पे आ जाता है 4/5। अगर दोनों साइडों को रेशो की शक्ल में ले आए तो ये बनेगा x रेशो y, x निस्बत y इज इक्वल टू 4 निस्बत 5। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर 3x जमा 1 और 6 जमा 4x और 2 निस्बत 5 बराबर हो तो x की कीमत मालूम करें। मतलब ये हुआ कि इनकी रेशो और ये रेशो बराबर है, तो फिर x की कीमत मालूम करें। हम इस रेशो और इस रेशो को बराबर रख लेते हैं। 3x जमा 1 रेशो 6 जमा 4x बराबर किसकी होगा, 2 रेशो 5। तो अब हम इसको बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं और तरफैन वस्तैन का हासिल ज़रब भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर इसको बटे की शक्ल में लेकर आएँ तो 3x जमा 1 बटा 6 जमा 4x, तो 2/5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 3x जमा 1 2 इंटू 6 जमा 4x, 5 3 बार 15x जमा 5 12 जमा 8x, और ये x वाली एक साइड पे कर लें, 15x नफ़ी 8x 12 नफ़ी 5। 15x में से 8x माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 7x, 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आएगा। दोनों तरफ 7 पे डिवाइड कर लेते हैं,
साथ साथ कैंसिल हो गया, तो इधर x बचा हमारे पास और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बचा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड x है। तो दो अदाद में निस्बत जो है वो 5:8 है। अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8:11 हासिल करते हैं। अदाद मालूम करें। तो दो अदाद में निस्बत 5:8 है। तो फ़र्ज़ किया अदाद, अब अगर दो अदाद में निस्बत 5:8 है तो डेफिनेटली जो एक अदद है वो 5 का ज़रूर जो है वो एक साइड 5 का इजाफ होगी, दूसरा 8 का इजाफ होगी। तो एक अदद हम 5x रखेंगे और दूसरा अदद जो है वो 8x रखेंगे। तो अदाद में जो भी निस्बत दी होगी उसी तरह से हमने ये सपोज करना है 5x और 8x। अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8:11 हासिल करते हैं। यानी कि ये जो नए अदाद हमने जिनमें निस्बत 5:8 है जो फ़र्ज़ किए हैं, अगर दोनों में 9 जमा करें, इसमें भी 9 जमा करें, 8x में भी 9 जमा करें, तो इनकी जो निस्बत है वो क्या बन जाती है, वो 8:11 बन जाती है। तो दो अदाद में निस्बत 5:8 थी, तो वही हमने अदाद फ़र्ज़ कर ली 5x और 8x। तो फ़र्ज़ किया अदाद 5x 8x, और अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8:11 हासिल करते हैं। हमने दोनों जो अदाद फ़र्ज़ किए उनमें 9 जमा किया और हमने बराबर रख लिया 8:11 के, क्योंकि फिर इनकी निस्बत नई निस्बत जो है वो 8:11 बन जाती है। अब इसको पहले की तरह पहले बटे की शक्ल में लिख लेते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इधर आगे ज़रब होगा और ये 8x जमा 9 उधर 8 के साथ ज़रब होगी। तो 11 इंटू ये आएगा 5x जमा 9, 8 इंटू 8x जमा 9। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 55x और ये 99, तो 64x और ये 72 हमारे पास आ जाएगा। अब x वाली दोनों एक साइड पे कर लेते हैं, 55x माइनस 64x और वो 72 माइनस 99 उधर चला गया, 64x जो है वो इस साइड पे आ गया। अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 9x और माइनस 27 आएगा जब इनको माइनस करेंगे। तो दोनों के जवाबों के साथ माइनस आ गया क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे हम। 9 कैंसिल हो गया और 9 3 बार 27। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो अब हम लिखेंगे मतलूबा अदाद। तो मतलूबा अदाद पहला कौन सा था, 5x था। अब x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे जो हमने वैल्यू भी मालूम की है। तो हमारे पास पहला मतलूबा अदाद आएगा 15। दूसरा हमारा कौन सा था, 8x। तो अब फिर से हम 8x की जगह पे हम फिर से 3 लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 24। तो ये हमारे दो मतलूबा अदाद हैं जिनको अगर हम जिनकी रेशो मालूम करें तो वो 5:8 आती है। बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरह, अगर निस्बत 4:13 के हर अदद में 10 जमा करें, यानी कि दो ऐसे अदाद हैं जिनमें निस्बत 4:13 है और कहता है कि हर अदद में 10 जमा करें तो नई निस्बत 1:2 हासिल करते हैं। अदाद क्या है, तो सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी होती है वही हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया अदाद, अब कहता है कि अगर निस्बत 4:13 के हर अदद, तो वो जो अदाद हैं उनमें निस्बत 4:13 है, तो फिर एक अदद हमारा 4x होगा और दूसरा अदद हमारा 13x होगा पहले की तरह बिल्कुल। तो कहता है अगर इन दोनों में 10 जमा करें तो इनकी जो नई निस्बत बनेगी वो 1:2 के बराबर होगी। तो हम इन दोनों में 10 जमा करते हैं, 4x जमा 10 निस्बत 13x जमा 10। तो इन दोनों में 10 जमा करने से जो इनकी निस्बत बनी वो किसके बराबर है, वो 1:2 के बराबर है। अब हम बिल्कुल पहले की तरह इनको बटे में लिखेंगे, 4x जमा 10 बटा 13x जमा 10 बराबर 1/2। 1:2 को 1/2 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड और इधर ज़रब होगा, 4x जमा 10 और 1 इंटू 13x जमा 10 1 के साथ ज़रब होगा, 13x जमा 10। तो ब्रैकेटें ख़त्म करते हैं, 2 4 बार 8x, 2 10 बार 20, 13x और ये 10। अब x वाली दोनों एक तरफ कर लेते हैं
और जो x के बगैर है वो तो दोनों एक तरफ कर लेते हैं। तो 8 और 13 इनको माइनस करें तो -5x, और ये 20 में से 10 को माइनस करें तो ये -10 आएगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 5 5 से कैंसिल, 5 2 बार 10, तो x बराबर जो है वो 2 आ गया। तो पहले की तरह बिल्कुल मतलूबा आदाद हम मालूम करते हैं। एक अदद हमने रखा था 4x, तो 4 × x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो एक अदद तो आ गया 8। दूसरा अदद हमने रखा था 13x, तो 13 × x की वैल्यू है 2, तो वो आ गया हमारे पास 26। तो दो अदाद हमारे पास आ गए 8 और 26। तो इनकी रेशो जो है वो कहता है, अगर इनमें 10 जमा करके दोनों में, तो फिर इनमें रेशो मालूम करें तो 1:2 आएगा, क्योंकि अगर इनमें 10 जमा करें तो ये 18 और 36 हो जाएगा। तो अगर इनको कैंसिल करें तो 18 एक बार 18, 18 2 बार 36, तो ये इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये है, तो 8 किलोग्राम आमों की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले दो आमों की मिकदार दो दफ़ा दी है, 5 और 8। तो उसी तरह से हम लिख देते हैं कि 5 किलोग्राम निस्बत 8 किलोग्राम। जिस तरह हमने मिकदार में निस्बत रखी है, इसी तरह से हम जो चीज़ मालूम करने जा रहे हैं उसमें भी निस्बत रखेंगे, कीमत में भी। तो पहले 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम की कीमत 250 रुपये, निस्बत 8 किलोग्राम की कीमत मालूम करें, तो ये हमने मालूम करना है, तो इसको हम x रख लेते हैं। अब हम इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे, 5/8 बराबर 250/x। x को इधर ले आते हैं, 5x, 8 को इधर ले जाते हैं, 250 ज़रब 8, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 250 ज़रब 8/5, 5 5 पर 25, ये 0 इधर आ जाएगा। तो अब 8 को हम 50 से ज़रब करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, तो ये 400 हो गया। तो इसका मतलब है कि 8 किलोग्राम आमों की कीमत जो है वो 400 रुपये है। अगर a निस्बत b बराबर 7/6 हो तो इसकी कीमत मालूम करें। सबसे पहले कहते हैं कि a निस्बत b बराबर 7/6, तो इसको बटे में लिखें, इसको भी बटे में लिखा, तो ये बटा b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6। कहते हैं इसकी कीमत मालूम करें। ये रकम हमारे पास है 3a जमा 5b निस्बत 7b नफ़ी 5a। इसको बटे की शक्ल में ले आएँ, 3a जमा 5b बटा 7b नफ़ी 5a। अब हमें a बटा b की फॉर्म में चाहिए, तो हम ऊपर a पे डिवाइड कर लेते हैं और नीचे भी a पे डिवाइड कर लेते हैं। 3a जमा 5b, और बल्कि हम b पे डिवाइड करते हैं ताकि a बटा b बन जाए। ऊपर भी b पे डिवाइड, नीचे भी b पे डिवाइड। अगर a पे डिवाइड किया फिर तो b बटा a बनेगा, b पे डिवाइड करेंगे, ऊपर भी कर लिया। नीचे हमारे पास था 7b नफ़ी 5a, इसको भी हमने b पे डिवाइड कर लिया। अब b इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 3a बटा b जमा 5b बटा b। इसी तरह से नीचे 7b बटा b नफ़ी 5a बटा b। ये b भी कैंसिल हो गया, ये b भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3a बटा b जमा 5, और इधर आएगा 7 नफ़ी 5 a बटा b। ये हमारे पास 2 दफ़ा a बटा b आ गया। अब a बटा b की वैल्यू है 7/6, तो हम a बटा b की जगह पे लगाते हैं 3 × 7/6 जमा 5, और बटे के नीचे 7 नफ़ी 5, और a बटा b की जगह पे 7/6। तो 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, हमारे पास बचा 7/2 जमा 5, और बटा 7 नफ़ी 5 7 बार 35/6 आ गया। तो अब हम एलसीएम लेते हैं बटे के ऊपर भी। बटे के ऊपर एलसीएम आएगा 2, 2 एक बार 2 और 1 7 बार 7, 1 2 बार 2, 2 5 बार 10, बटा इधर भी एलसीएम लें हम, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 1 6 बार 6, 6 7 बार 42 नफ़ी 6 1 बार 6, और ये आ गया 35।
और ऊपर आ गया 10 और 7 17/2 और बटे के नीचे आ गया 42 नफ़ी 35। ये हमारे पास आ जाएगा 7/6। अगर हम 7/6 को बटे के ऊपर ले जाएं तो 17/2, हम इसको सीधा करके लिखते हैं 17/2 ज़रब 7/6 ऊपर जाके 6/7 होगा। तो 2 एक बार 2, 2 3 बार 6 मल्टीप्लाई करें तो 51 ओवर ये 7 एक बार 7 आएगा। 17 को 3 से ज़रब किया 51, तो हमारे पास आंसर आ गया 51/7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सवाल नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहते हैं कि 24/7 बराबर 6/x और 4x मालूम करें। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास 24x बटा, और ये 7 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 बार 42। हमें x के साथ 4 भी चाहिए, हम दोनों तरफ 6 पे डिवाइड कर देते हैं। 6 4 बार 24, तो ये बच गया 4x, 6 7 बार 42, तो ये 7। ये हमारे पास एक साइड पे 4x आ गया, तो 4x बराबर 7 है, तो यहाँ पे 4 ये 7 आएगा। तो हमने 4x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो भी एक साइड पे रकम दी होगी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हमने एक तरफ लेके आना है, तो दूसरी तरफ जो भी बचेगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो 4x की वैल्यू 7 है। अभी हम 10वें सवाल की दूसरी यूज़ करने जा रहे हैं। तो 5/6/3x 15b/y ए वाई मालूम करना है हमने, यानी कि ए वाई को एक साइड पे करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3x उधर मल्टीप्लाई होगा, 3x ज़रब 15 b हो जाएगा। ये ए वाई तो इकट्ठा आ गया और हमने इसको इधर ही रखना है, उधर लेके नहीं जाना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 ज़रब हो रहा है, 5 उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो 3x ज़रब 15b/5, 5 3 बार 15, तो ए वाई बराबर 3 3 बार 9 आएगा, और x और b मल्टीप्लाई होंगे तो bx, यानी कि ए वाई की वैल्यू आ गई 9bx। अब इस सवाल में देखें तो 5q हमने एक साइड पे रखना है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि m को इधर रहने देते हैं, 5 को इधर जाके, ये 5 डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9pq × 5, ये 2lm को उधर ले जाते हैं, 18p ज़रब 2lm। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 5 और q चाहिए, तो 9p हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। 9p ज़रब हो रहा है, उसको उधर ले जाएंगे, और 5 और q को हम इधर ही बचा लेंगे। तो 18p ज़रब 2lm बटा 9p, ये 9p यहाँ से इधर आ गया, और 5q हमने इधर बचा लिया। 5q 9 एक बार 9 9 2 बार 18, p से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 2 बार 4lm, और बटे के नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये m भी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये m भी कैंसिल होगा, और ये हमारे पास सिर्फ 4l बचेगा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 4l हो गया, क्योंकि जब हम 5 को उधर लेकर गए थे तो m को हमने इधर ही बचा लिया था, इसलिए m इधर ही बटे के नीचे आएगा। 11वें सवाल की पहली यूज़ है, तो इसको पहले तो बटे की शक्ल में लिखें। 3x नफ़ी 2/4 बराबर 2x + 3/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3x नफ़ी 2, 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2x = 3, 7 3 बार 21x, 7 2 बार 14, 4 2 बार 8x, 4 3 बार 12। अब x वाली दोनों एक तरफ ले आए, 21x नफ़ी 8x नफ़ी 14 उधर जाके जमा 14 हो गया। 21 में से 8 को माइनस करें, हमारे पास बचेगा 13x, 14 और 12 आपस में जमा होंगे, तो ये आ जाएगा 26। तो 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें ताकि x की वैल्यू हमें मिल जाए। 13 13 कैंसिल हो गए, 13 2 बार 26, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। अभी हम 11वें सवाल की दूसरी यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये इन दोनों में निस्बत है, फिर तनासब, ये 4 रकमें दी गई हैं। हम ऐसा करते हैं कि तरफ़ैन वस्तैन का हासिल ज़रब कर लेते हैं। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब का मतलब है कि बाहर वाली जो रकमें हैं उनका हासिल ज़रब। तो 3x नफ़ी 2/7 ज़रब 7/5
बराबर वस्तैन का असली ज़रब, इन दोनों का असली ज़रब तो 3/5 ज़रब 2x/3, ये साथ साथ कैंसिल हो गए, 3 3 कैंसिल हो गए, 3x नफ़ी 2/5 और यहाँ पे बचा 2x/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों तरफ बटे के नीचे 5 है, इस 5 को हम उधर ले जाते हैं ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। 3x नफ़ी 2, 2x/5 ज़रब 5, ये 5 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 कैंसिल, 3x नफ़ी 2 बराबर 2x, x वाली दोनों एक तरफ कर लें, 3x नफ़ी 2x नफ़ी 2 को उधर ले जाएं, जमा 2 हो गया, 3x में से 2x निकालने, x बचा और उधर 2। 11वें सवाल की तीसरी जुज़ है, इसी पहले की तरह हम करेंगे तरफैन का असली ज़रब और वस्तैन का असली ज़रब। तरफैन का करते हैं पहले, x नफ़ी 3/2 ज़रब 4/x जमा 4। अब वस्तैन का करते हैं 5/x नफ़ी 1 ज़रब x नफ़ी 1/3, तो ये x नफ़ी 1 और x नफ़ी 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 × x नफ़ी 3 और बटे के नीचे जो है वो x जमा 4 बराबर इधर बचा 5/3। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 बार 6 × x नफ़ी 3 और ये x जमा 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 × x जमा 4, 6x नफ़ी 6 3 बार 18, 5x 5 4 बार 20। अब x वाली दोनों एक तरफ कर लें, 6x नफ़ी 5x नफ़ी 18 इधर आके जमा 18 हो जाएगा, 6x में से 5x निकला, x बचा, 18 और 20 आपस में जब जमा होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 और 3 और 38। तो सवाल नंबर 11 की हम चौथी जुज़ करने जा रहे हैं। पहले की तरह 4 रकमें दी गई हैं, 2 2 में निस्बत है और बीच में तनासब है। तरफैन का असली ज़रब वस्तैन का असली ज़रब, तो पहले तरफैन का करते हैं, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, p की 2 जमा p q जमा q की 2 और इस साइड पे है p नफ़ी q का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, x मल्टीप्लाई p की 3 नफ़ी q की 3 बटा p जमा q। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, हम उस रकम को इधर भी ला सकते हैं, तो p जमा q को इस साइड पे ले आते हैं, p जमा q इंटू वो डिवाइड हो रहा है, p जमा q इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इंटू आएगा p की 2 जमा p q जमा q की 2 और ये आएगा आगे p नफ़ी q का होल स्क्वायर बराबर, वो p की 3 q की 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, p की 3 नफ़ी q की 3 और ये आ जाएगा हमारे पास x। अब यहाँ पे हमें 2 फार्मूले लगते नज़र आ रहे हैं, एक तो p नफ़ी q का मरबा, इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, p जमा q p की 2 जमा p q जमा q की 2 इंटू p नफ़ी q इंटू p नफ़ी q और बटे के नीचे हमारे पास आएगा p की 3 नफ़ी q की 3 बराबर होता है p नफ़ी q इंटू p की 2 जमा p q जमा q की 2 बराबर x। अब यहाँ पर हमारे पास ये p नफ़ी q कैंसिल हो जाएंगे और ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा हमारे पास p जमा q इंटू p नफ़ी q बराबर x। अब यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला लग रहा है, ये किसके बराबर होता है, a की 2 नफ़ी b की 2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, p की 2 नफ़ी q की 2 बराबर x, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम 11वें सवाल की 5वीं जुज़ करेंगे, तरफैन और वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफैन का हासिल ज़रब करें, तरफैन का हासिल ज़रब तो इसमें 8 नफ़ी x इंटू 25 नफ़ी x, वस्तैन का हासिल ज़रब करेंगे तो ये दोनों ज़रब होंगे 11 नफ़ी x इंटू 16 नफ़ी x। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो 8 को दोनों से ज़रब करेंगे 25 8 बार ये 200 आएगा, माइनस 8 को x से ज़रब करें तो ये होगा माइनस 8x, माइनस x को 25 के करें 25 से करें तो माइनस 25x प्लस x स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पे भी ज़रब करें, 11 को 16 से करें तो ये हमारे पास आ जाता है 176, माइनस हमारे पास आएगा 11x माइनस 16x प्लस आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब दोनों तरफ से x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये 200 25 और 8 ये हो जाएगा माइनस 33x
बराबर 176 और ये 16 और 11, ये हमारे पास हो जाएगा 27x। अब हम x वाली दोनों एक तरफ करेंगे और x के बगैर दोनों एक तरफ। ये 200 है, 176 इधर आके -176 हो गया, ये -33x इधर आके +33x हो गया, और प्लस ये माइनस जो है वो 27x। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास, इन दोनों को माइनस करें हमारे पास 24 आ जाएगा, और इनको माइनस करें हमारे पास 6x आ जाएगा। तो 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 6 से कैंसिल, 6 4 बार 24, तो यहाँ पे 4 = x, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी।